हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। यू रीड न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। हमने न्यूज़ में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी पे भी हम देखते हैं और हम दूसरों के मुंह से भी सुनते हैं वेदर के बारे में कि वेदर है क्या। तो यू मस्ट नाउ दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। तो वेदर डे टू डे रोज के चेंजेस हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन। और टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन में जो भी चेंजेस आते हैं वही वेदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंड और काम। अगर आपको सुबह गर्मी लग रही है तो शाम को ठंड लग रही है, या दिन में सनी है, सनी जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही तेज आ रही है, और शाम को क्लाउड, बादल हो जाएं या बारिश हो जाए। तो ये चेंजेस हैं जो कि रोज दिन पे दिन बदलते हैं। ये चेंजेस, इसी को हम वेदर कहते हैं। नीड यू वार्म क्लॉथिंग, यू ऑल्सो लाइक टू ईट ड्रिंक और कोल्ड थिंग्स। अगर ठंडी आ जाती है तो हम गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अगर गर्मी आ जाती है तो हम ठंडी चीज़ें खाते हैं और पतले और शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। In contrast, there are days together you feel cold with woolen clothes, very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. यही इसमें बता रहे हैं कि ठंड में हमें गर्म खाने का मन होता है और गर्मी में हमें ठंडा खाने का। Broad the major regions सीजन्स रिकोगनाइज इंडिया। और ये मेजर सीजन्स हमारे इंडिया में रिकोगनाइज्ड होते हैं। फर्स्ट, कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, दिसंबर से फरवरी तक। पहला ठंड सीजन, ठंड पड़ती है जिसमें कोल्ड, विंटर सीजन जो कि दिसंबर से फरवरी तक होता है। सेकंड, हॉट वेदर सीजन, समर, गर्मी का सीजन जो कि मार्च से लेकर मई तक होता है। और साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रेनी, बरसात का मौसम जो कि जून से सितंबर तक होता है। और रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन, जब जो मॉनसून होता है वह जाता है, उसका लास्ट फेज होता है ऑटम, जो कि अक्टूबर और नवंबर में होता है। अब कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन सन रे डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। और ठंड के मौसम में जो सन की रेज होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, और डायरेक्टली हमारे रीजन पर नहीं आ पाती हैं। इस वजह से जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है नॉर्थ इंडिया में। हॉट वेदर में जो सन की रेज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रीजन पर पड़ती हैं, जिससे कि टेम्परेचर हाई हो जाता है और हॉट, गर्म और ड्राई हवाएं चलती हैं, विंड चलती हैं, जिसको हम लू कहते हैं दिन के समय पर। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, दिस सीजन में ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो मानसून होता है वह हमारे इंडिया में एक्टिव हो जाता है, जिस कारण से बरसात होती है और बारिश, रेन होती है। जो हवाएं आती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ, वह अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं साथ में, और ये हवाएं माउंटेन बैरियर से टकराती हैं और रेनफॉल अकर होती है। और रिट्रीटिंग मानसून, जब जो मानसून होता है वह अपनी लास्ट फेज में होता है, जाने वाला होता है, तो जो हवाएं होती हैं वो वापस से मूव करती हैं बे ऑफ बंगाल में, और इस सीजन को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे पार्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इस समय पर बारिश होती है। क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन। अभी हमने पढ़ा वेदर जो कि डे टू डे चेंज है एटमॉस्फेयर के, और क्लाइमेट जो कि एक एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि बहुत सालों तक मेजर किया जाता है, मैनी ईयर्स तक एक ही क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। और जो इंडिया, भारत का क्लाइमेट है वह मानसून टाइप है। मानसून एक अरेबिक वर्ड से आया है, मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। इंडिया लोकेशन, इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आता है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और मानसून विंड्स आती हैं। एग्रीकल्चर है इंडिया में जो कि हैवीली डिपेंडेंट होता है रेन पर। अगर बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी, और अच्छा मानसून मतलब अच्छी बारिश, और अच्छी बारिश मतलब अच्छी फसल। जो क्लाइमेट होता है प्लेस का इफेक्ट करता है उसकी लोकेशन पर, उसकी ऊंचाई पर, उसकी दूरी पर, उसी समुद्र की दूरी तक, और उसकी रिलीफ पर। Therefore we experience regional differences in this climate of India। और हमें रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अपने क्लाइमेट में, जैसे कि अपने भारत में जैसलमेर और बीकानेर, जहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं राजस्थान में, वो बहुत ही हॉट होते हैं। और द्रास और कारगिल लद्दाख में, जो कि बहुत ही कोल्ड होते हैं, ठंडी जगहें होती हैं। तो कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई और कोलकाता, जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है,
मुंबई और कोलकाता के किनारों पर। दे आर नीदर हॉट टू नॉर टू कोल्ड, जो कि ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। मौसम मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, और मौसम मेघालय में यह रीजन सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है वर्ल्ड में, जबकि जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है राजस्थान में। अब नेचुरल वेजिटेशन, हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट देखने को मिलते हैं अपने लाइफ के सराउंडिंग्स में, जहाँ पर बहुत सारी ग्रीन ग्रासेस होती हैं, बहुत सारे स्मॉल प्लांट होते हैं जिनको हम बुशेस कहते हैं और श्रब्स कहते हैं, जैसे कि कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट। इन्हीं के साथ में बहुत सारे टॉल लंबे लंबे ट्रीज भी होते हैं जिनकी ब्रांचेस और लीव होती हैं, पत्तियां होती हैं, तने बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे कि नीम, आम, नीम का, मैंगो का, एक्सेट्रा। सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम, कुछ बहुत पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं जैसे कि पाम ट्री की। ग्रासेस, श्रब और ट्री जो कि ग्रो होते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से बिना किसी हेल्प की मदद के लिए ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, और इन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आप अगर कहीं पे घूमने जाते होंगे तो हमें जंगल कितने सारे मिलते हैं, कितनी सारी हरियाली मिलती है, वो अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के, और इन्हीं सभी चीज़ों को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, अब जंगल हमारे लिए क्यों नेसेसरी, क्यों ज़रूरी हैं? तो फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, जो जंगल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये बहुत सारे परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस को, जैसे कि जो पेड़ होते हैं वह ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जिससे कि हम ब्रेथ करते हैं, और हम एब्जॉर्ब, और जो प्लांट होते हैं वह एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। और जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं इन पेड़ों की, वह सॉइल को बाइंड किए हुए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, होल्ड किए होते हैं, जो कि सॉइल इरोजन से बचाते हैं। फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, फोडर, मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करता है, हर्ब, लैक, हनी, गम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट हमें। फॉरेस्ट हमारा नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है बहुत ही लार्ज स्केल पर, जिसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल है। रेकलेस कटिंग हो रही है ट्रीज की, और वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के बारे में, जिससे कि लोगों को पता चले और वह इन पेड़ों को काटे ना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम वन महोत्सव, जैसे कि हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम है जैसे कि वन महोत्सव, जिसमें हम बहुत सारे प्लांटेशंस करते हैं। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जंगल होती है और वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत ही वैरायटी ऑफ होम होता है, कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो जंगल जानवर होते हैं वह इन फॉरेस्ट में रहते हैं और ये उनका घर होता है। देयर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज, हजारों की संख्या में ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जंगल पे हैवीली डिपेंडेंट हैं अपने होम के लिए, जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म्स, जो कि जंगल में रहते हैं। जो कि टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल, जो हमारे जंगलों में पाया जाता है, हमारे भारत के जंगलों में, जैसे कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में, जो कि होम है एशियाटिक लॉयंस का। एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसोरस, और जो कि असम में मिलते हैं, हम असम के जंगलों में मिलते हैं। हाथी हमें केरल और कर्नाटका में मिलते हैं। ऊंट और जंगली गधे हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रण ऑफ कच्छ में मिलते हैं। जंगली गोट, वाइल्ड गोट, जंगली बकरियां, स्नो लेपर्ड, भालू, बियर्स, ये हमें हिमालय रीजन में मिलते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मंकी, वॉल्फ, जैकाल, नीलगाय और चीतल हमें अपने देश की, अपने कंट्री की फॉरेस्ट में मिलते हैं। जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही रिच है बर्ड लाइफ में भी, जैसे कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, राष्ट्र पक्षी हमारा मोर है, और अदर कॉमन बर्ड है जैसे कि पैरॉट, पिजन, मायना, गीस, बुलबुल, डक, और ये बहुत सारे सेवरल बर्ड्स हैं जो कि सेंचुरीज में क्रिएटेड, सेंचुरीज के लिए क्रिएटेड गई हैं, जिसमें कि ये बर्ड्स विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व रह सकें। प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर, और सेंचुरीज में इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हंटर से बची रहे। अगर ये बाहर कहीं भी घूमती हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में तो इनको प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाती अपने आप को, और हंटर्स इनका शिकार कर लेते हैं और इनको हाई रेट पर बेच देते हैं बाहर। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है कि हम इन हंटिंग और पोचिंग को रोक सकें वाइल्ड एनिमल के। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया, और हजारों की प्रजातियां में सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कि कोबरास और क्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं।
कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज वाइल्ड लाइफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली। और पेड़ों के काटने के कारण, फॉरेस्ट के कम होने के कारण और हंटिंग जो शिकार होता है उसके कारण हमारे भारत में बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और डिक्लाइन हो रही हैं रैपिडली। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटेंट। बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और बहुत सारी लुप्त होने की कगार पर हैं। और इसी के चलते हमें अपने जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट्स इन जानवर एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया? यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, रिफ्यूज टू बाय थिंग्स। और हम भी अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को लेना जो कि जानवरों की हड्डियों से, जानवरों की हॉर्न से, जानवरों की सींगों से, जानवरों की फर से और जानवरों की खाल से बने हुए होते हैं चीज़ें, उनको हम लेने से मना कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं हम। और हम हर साल वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जो कि बहुत क्रिएटिव अवेयरनेस प्रोवाइड करता है हमारी सोसाइटी में कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, हमारे एनिमल किंगडम को बचाने के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स। अब माइग्रेटरी बर्ड्स वह बर्ड होती हैं जो कि वर्ल्ड के किसी दूसरे रीजन से हमारे रीजन में आती हैं, जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यू फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टेंट माइग्रेट टू अवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। ये पक्षियां हमारे भारत में हर साल विंटर के सीजन, ठंड के सीजन में हमारे भारत हर साल आती हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंग विंगिंग 50 ग्राम, और सबसे छोटी माइग्रेटरी बर्ड आती है जो हमारे यहाँ, उसका वजन होता है 15 ग्राम, जो कि आर्कटिक रीजन से आती है 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए। तो इस तरह हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।